स्टूडेंट्स वेलकम बैक। अब मैं आप लोगों के साथ में एक नया कंसेप्ट, एक नया आइडिया शेयर कर रहा हूँ। दैट इज़ लेसन नंबर 9 विच इज़ नोन एज मैट्रिक्स इन आवर टेक्स्ट बुक। इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो कि ज़्यादा कठिन नहीं है। इट इज़ क्वाइट एन ईजी चैप्टर, लेकिन आपको इसके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस चैप्टर कि आपको इस चैप्टर के जो बेसिक पोर्शन है वो अगर क्लियर और समझ में क्लियरली आ गया तो आपको ये चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं जाती है। इसके क्वेश्चंस भी बहुत आसान रहते हैं, पेपर में स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं बिल्कुल। तो इसमें करने में इसको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम वहाँ पे फेस नहीं करते। So first of all, I explain to you what matrix is. First of all, I explain to you what matrix is. Please see to it. Matrix कुछ नहीं, एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है। नंबर्स का एक ऐसा अरेंजमेंट जो कि ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर बंद रहता है। नंबर्स अगर इन ब्रैकेट के अंदर नंबर्स को प्लेस कर दिया जाए, नंबर्स लिख दिए जाए, तो ऐसे अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को याद रखना। ये ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली मैट्रिक्स इन्हीं ब्रैकेट्स के अंदर दिखाया जाता है। हालांकि कई बड़ी क्लासेस में कई लोग मैट्रिक्स में ये वाला ब्रैकेट भी ऐसा यूज़ कर लेते हैं ऐसा, लेकिन ये बहुत ही कम देखने में आता है। ज़्यादातर तो आपको यही दिखता है और आपको समझ में ही आता है कि अगर ऐसा, क्योंकि मैथमेटिक्स में ऐसा सिंबल भी यूज़ होता है और इसके अंदर भी नंबर्स लिखे जाते हैं, तो वो कहलाता है डिटर्मिनेंट। वो कहलाता है डिटर्मिनेंट, वो अलग चीज़ है, वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। इसलिए इसका सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये ऐसे ब्रैकेट्स नहीं बना, आप ऐसा बना के छोड़ दिया तो इसका मैथमेटिक्स में अलग मतलब निकलता है और इसका नोटेशन का मतलब अलग रहता है ना। तो आपको हमेशा अभी क्लास 10th में तो यही वाला नोटेशन यूज़ करना है। ऐसा कभी मत बनाना। अगर आपने ऐसा बनाया तो उसका अलग मतलब रहता है, वो अलग ही टॉपिक है मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो मैं तो अभी मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं यही सिंबल की बात करूँगा कि इस सिंबल के अंदर अगर नंबर्स को अलग अलग पोजीशंस पे प्लेस कर दिया जाए, जैसे कि आपको दिख रहा होगा 4, 5, 6, 7, मैंने 4 नंबर्स इस अरेंजमेंट के अंदर प्लेस कर दिए। तो ऐसे अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को, जिसमें नंबर्स ऐसे फॉर्मेशन के अंदर प्लेस्ड हैं, ऐसे अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को हम मैट्रिक्स कहते हैं। दुनिया के हर मैट्रिक्स का एक नाम होता है। आप सिर्फ ऐसा लिख के मैट्रिक्स नहीं छोड़ सकते, आपको मैट्रिक्स को एक नाम देना पड़ता है। नाम आप कैसे देते हो मैट्रिक्स को? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के किसी भी कैपिटल लेटर की मदद से आप मैट्रिक्स को नेम आउट कर सकते हो। हाँ, लेकिन कैपिटल होना चाहिए, इस बात का बहुत ध्यान रखना। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कोई भी कैपिटल लेटर से आप मैट्रिक्स को नेम आउट कर सकते हो। मतलब अगर ऐसा किसी ने लिखा हुआ है तो आपको ये बात समझ रही है कि ये है सी मैट्रिक्स, ये है सी मैट्रिक्स, दिस इज़ द नोटेशन। और जहाँ से ये बात समझ में आती है कि ये जो मैट्रिक्स है दिस इज़ द सी मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैट्रिक्स में एक बहुत इम्पॉर्टेंट, हर दुनिया के हर मैट्रिक्स में ये बात आपको दिखाई देती है ना। इस चीज़ के बिना मैट्रिक्स बनता ही नहीं है। किस चीज़ के बिना? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या रहता है, इसका क्या मतलब है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, है ना। दुनिया के हर मैट्रिक्स में आपको ये चीज़ दिखाई देती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो कैसे आप निकालते हो मैट्रिक्स का ऑर्डर? व्हाट इज़ द प्रोसीजर? क्या रहता है मैट्रिक्स के ऑर्डर के अंदर? अब वो मैं बातें बता रहा हूँ, वो ध्यान से आप सुनिए। देखो, दुनिया के हर मैट्रिक्स में आपको रोज और कॉलम्स विजिबल रहते हैं। यू कैन सी द रोज एंड द कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स। जैसे कि आपके सामने ये एक मैट्रिक्स मैंने लिखा हुआ है, आपको क्लियरली यहाँ पे
दो रोज दिखाई दे रही हैं और दो कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, R1 R2 C1 C2। दो रोज दिखाई दे रही हैं, दो कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं। तो जिस मैट्रिक्स में आपको रोज और कॉलम्स दिखाई देते हैं उसको आप मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हो। मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा रोज और कॉलम्स के ऐसे फॉर्मेशन में दिखाया जाता है। मतलब आपके पास अगर मैट्रिक्स लिखा है, जैसे कि यही लिखा है, जिसमें आपके पास दो रोज दिख रही थी और दो कॉलम्स दिख रहे थे, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिख दोगे। हमेशा याद रखना, जब भी आप मैट्रिक्स का ऑर्डर स्पेसिफाई करते हो तो हमेशा रो पहले लिखना है और कॉलम बाद में। इस फॉर्मेट को आप चेंज नहीं कर सकते कि आज मेरी इच्छा हुई मैंने कॉलम पहले लिख दिया और रो बाद में लिख दिया, नहीं। हमेशा रो पहले लिखना, कॉलम बाद में लिखना। और ऐसे लिखे हुए, इस तरीके से लिखे हुए नंबर्स को हम मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x2। इसमें दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं, तो मैंने ये रोज लिखे और कॉलम लिखा। और इसको पढ़ते कैसे, 2x2। इसका आंसर मुझे 4 मत बताते जाना, मैं आपको मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं दे रहा हूँ, ये ऑर्डर लिखने का तरीका है। इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है 2x2। इसका मतलब नहीं कि ये 4 के बराबर हो गया, मैं मल्टीप्लाई नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ इसको लिखने का ये तरीका रहता है, R×C। ठीक है। और ये जो मैंने यहाँ सिंबल बनाया, ये बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये लिखते कहाँ पे, हमेशा जब भी आपने कोई मैट्रिक्स लिखा ना, जैसे मान लो एक मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 315 217, 315 217। अब इसमें कितनी रोज हैं, पहली रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। और कितने कॉलम्स हैं, एक कॉलम, दो कॉलम। तो इसका ऑर्डर कैसे रहेगा, 3x2। साइड में लिखा जाता है हमेशा मैट्रिक्स के, यहाँ राइट हैंड साइड के कॉर्नर पे उसका ऑर्डर हमेशा मेंशन किया जाता है, जिसमें रोज पहले लिखी रहती है, कॉलम। इसको मल्टीप्लाई करके 6 नहीं लिखना है यहाँ पे, है ना, इसी तरीके से लिखना है 3x2। 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो 3x2। ठीक है। तो ये रहता है मैट्रिक्स का ऑर्डर। अगर किसी मैट्रिक्स में आपका रो या कॉलम मैच कर रहा है, जैसे कि ऊपर वाले मैट्रिक्स में आपका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम एक दूसरे से मैच कर रहा है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें मेरा रो और कॉलम का जो नंबर है अगर मैच करता है, तो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें रोज और कॉलम मैच नहीं करते हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम मैच नहीं करते, सच अ मैट्रिक्स इज नोन एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। And a matrix in which the rows and columns are matching up together is known as square matrix। ठीक है। और रोज और कॉलम की इंफॉर्मेशन बनाने दिखाने वाले पैरामीटर को क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या लिखा है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा है। आप किसी भी मैट्रिक्स को देखकर उसका ऑर्डर पहचान सकते हो। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया 1 5 7, तो इसमें आपको कितनी रोज दिखाई दे रही हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। कितने कॉलम दिखाई दे रहे हैं, एक ही कॉलम, तो R1 R2 R3। और कितना कॉलम दिखाई दे रहा है, एक ही दिख रहा है। तो आप इसका ऑर्डर कैसे लिखोगे, 3x1। मतलब इस मैट्रिक्स में 3 रो है और एक कॉलम है।
अगर आपके पास कभी भी ऐसा मैट्रिक्स आ जाए जिसमें एक ही कॉलम है तो ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम आता है, जैसे कि ये एग्जाम्पल, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है कॉलम मैट्रिक्स। अगर आपके पास ऐसा मैट्रिक्स आ जाए, एक रो है और 3 कॉलम है, एक रो है और 3 कॉलम है, ऑर्डर लिख रहा हूं, एक रो है 3 कॉलम है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपको सिर्फ एक ही रो दिखाई दे रही है, सिर्फ एक ही रो दिखाई दे रही है, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है रो मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक्स इज नोन एज रो मैट्रिक्स, जिसमें आपको सिर्फ एक रो दिखाई देती है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम दिखाई देता है तो कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। जिसमें सिर्फ एक रो दिखाई देती है वो कहलाता है रो मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जिसमें रो और कॉलम मैच नहीं करते। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन ये जो ऊपर मैंने लिखा है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और दुनिया के हर मैट्रिक्स को आप कैसे नेम करते हो? मैट्रिक्स को नेम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सादा ऐसा लिख दिया तो वो सही तरीका नहीं है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का। तो आप कभी भी मैट्रिक्स का नाम लिखोगे ना तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स की मदद से। ए से जेड तक कोई भी ले लो, लेकिन कैपिटल होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो मैंने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन अभी आपको दिया कि मैट्रिक्स कैसा दिखता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कहाँ लिखा जाता है ऑर्डर, यहाँ साइड में लिखा जाता है मैट्रिक्स के नीचे, हमेशा राइट हैंड साइड में, कहीं पे भी नहीं लिख सकते। आपकी इच्छा हुई आज यहाँ लिख दिया, कल वहाँ लिख दिया, परसों वहाँ लिख दिया, ऐसा नहीं है। हमेशा ये राइट हैंड कॉर्नर दिख रहा है ना, यहीं पे लिखते हैं, मैट्रिक्स के नीचे ही, यहाँ राइट हैंड कॉर्नर के इधर पे देखो, ये यहाँ। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जिसमें एक ही कॉलम है, जैसे कि ये। रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जिसमें एक ही रो है, जैसे कि ये। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसमें रो और कॉलम का नंबर मैच नहीं कर रहा। और स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें रो और कॉलम का नंबर मैच कर रहा है। आया समझ में ये बात आप लोगों को? तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात, मैट्रिक्स में अंदर ये जो नंबर्स लिखे हुए ना, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, इन नंबर्स को मैट्रिक्स का एलिमेंट कहते हैं, है ना। जैसे आप बोलोगे 1 इज एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी, अगर इसका नाम बी है तो आप बोलोगे 5 इज एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी, 7 इज एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी, मतलब 7 मैट्रिक्स बी के अंदर आता है। जो भी नंबर्स उस मैट्रिक्स के अंदर आपको विजिबल है, उन नंबर्स को हम उस मैट्रिक्स का एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट, है ना। जैसे यहाँ पे 3 इज एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, नाम नहीं दिया मैंने, मान लो के नाम दिया है, 3 इज एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स के, 6 इज एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स सी। तो हर एक नंबर जो कि मैट्रिक्स के सिंबल के अंदर आपको दिखाई देते हैं, उनको उस मैट्रिक्स का एलिमेंट कहा जाता है। तो इतना इंट्रोडक्शन अभी मैंने आपको मैट्रिक्स का दिया। प्लीज़ आप ये गो थ्रू करिए, इसके बाद मैं आपको प्रोग्रेसिवली आगे के वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ।